हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS ग्रिड से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप CSS ग्रिड आइटम्स की जो स्पैनिंग करना सीखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि स्पैनिंग होती क्या है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 6 डिव आ रहे हैं। अब स्पैनिंग से मेरा मतलब है जैसे कि यहाँ पर सभी आप कॉलम्स को देख रहे हैं, सेम विड्थ आ रही है, मगर आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलम आ रहा है आपका यहाँ पे जो डिव है उसको आप चाहते हैं कि पूरी जितनी डिव 2 तक की विड्थ है उतनी ले ले, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं स्पैनिंग, ग्रिड स्पैनिंग। आप देखिए उसके बाद जितने डिव आ रहे थे वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। आप जैसे कॉलम की ही नहीं स्पैनिंग, रो की भी स्पैनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 2 को आप जो 2 नंबर पे डिव है इसको आप पूरा नीचे तक स्पैन करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पे देखिए हमने HTML में अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ किया था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको दिखाया था कि हम कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पोजीशनिंग की थी, यहाँ पे 6 नंबर वाला ले आए थे और यहाँ पे फर्स्ट को प्लेस कर दिया था। अब स्पैनिंग करनी है हमारे को। सो स्पैनिंग के लिए हम यही वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखी थी, ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम। अब मान लीजिए मेरे को 6th वाला जो है उसको यहाँ तक लाना है, तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सा ग्रिड लाइन नंबर है। मैं F12 प्रेस करूंगा और यहाँ पे फायर बग ओपन हो जाएगा जो हमारा डेवलपर टूल बार है। यहाँ पे मैंने कंटेनर पे क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैंने ग्रिड पे क्लिक किया फायरफॉक्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। तो कॉलम नंबर ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, देखिए यहाँ पे 6th वाले में ओपन करते हैं, ये फर्स्ट से अब हमें इसको लेकर जाना है 3rd तक। पहले हमने इसे किया था 2 तक, तो ये यहीं तक प्लेस हो गया था। अब मैं इसे कर देता हूँ 3। ये देखिए जैसे ही मैंने प्लेस किया तो यहाँ पर यहाँ तक स्पैनिंग होगी। मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ ग्रिड लाइंस को, ये देखिए, और ऑटोमेटिकली 3rd 2nd यहाँ आ गया, 3rd यहाँ पे, 4th और फर्स्ट तो यहीं पर ही है, 5th यहाँ पे आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे। अब मैं अगर इसको यहाँ पर ग्रिड आइटम्स में लाइन नंबर दिखाता हूँ, 4 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 4 किया और देखिए ये 4 तक चला गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्पैनिंग वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 के बाद ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम बन गया 5th का। तो ये इसकी खासियत है कि ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम बना देता है। मगर अगर आप नहीं चाहते कि उससे ज़्यादा कॉलम बढ़े तो इसको यूज़ नहीं करिए। तो अभी मैं 4 ही कर देता हूँ। यहाँ देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3rd वाला, तो 3rd वाले को मैं यहाँ पर 3rd वाले को नहीं, अभी मैं इसको यहाँ पर ऊपर ही 3 कर लेता हूँ, ऊपर वाले कॉलम को। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहा है 4th वाला, अब मैं 4th वाले की स्पैनिंग करना चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं आइटम 4 में गया यहाँ पर क्लास में, और यहाँ पर मैंने लिखा ग्रिड कॉलम, और यहाँ पे स्टार्टिंग किस कॉलम से करनी है मुझे, यहाँ से करनी है 2 से, यहाँ देखिए, और एंड कहाँ करना है यहाँ पर 4, लाइन नंबर 4 तक। तो यहाँ पर मैंने किया और सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो 4th नंबर है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं आपको फर्स्ट वाला ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पर देखिए वहाँ पर हमने पहले से ही उसको प्लेस किया हुआ है उस पोजीशन पे। तो इसका मतलब आपने अगर पहले किसी डिव को वहाँ पर प्लेस किया हुआ तो वो दूसरा डिव उसकी पोजीशन नहीं ले पाएगा अपने आप, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नीचे आ गया। मगर यहाँ पर देखिए मैंने अभी रो ग्रिड कॉलम तो दिया है, रो नहीं दिया। अब मैं ग्रिड रो भी देता हूँ और उसको भी यहीं पर प्लेस कर देता हूँ कि इसी वाली 2nd रो पे। तो मैंने उसको यहाँ पर 2nd ही कर दिया और उसका एंड कर दिया 3 रो पे। यहाँ देखिए ये 3 रो दिख रही है आपको। अब यहाँ देखिए कुछ अलग सी बात हुई कि यहाँ पर फर्स्ट वाला दिखना बंद हो गया। फर्स्ट वाला कहाँ चला गया? वो एग्जैक्टली इसके पीछे चला गया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग, ग्रिड ओवरलैपिंग। तो ग्रिड ओवरलैपिंग, अब वो पीछे तो चला गया है मगर हम उसे आगे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसका नाम है जेड इंडेक्स। और यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 1, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, 1 देने से वो उसके ऊपर आ गया। आप जितना मर्जी जेड इंडेक्स दे सकते हैं। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो आप हमारी पिछली CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर हमें इसे समझाया, CSS जेड इंडेक्स करके एक वीडियो है, उसमें आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्रिड कॉलम की वही पुरानी पिछली प्रॉपर्टी को यूज़ करके ही यहाँ पर जो एंड लाइन का पॉइंट है उसको देके ग्रिड की स्पैनिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग विड्थ दे सकते हैं। अब यहाँ पर विड्थ देने का एक और तरीका भी है, मैं आपको दिखाता हूँ स्पैनिंग करने का एक्चुअल में। यहाँ पर जैसे देखिए लास्ट में है 6th वाला, आपने 1 से स्टार्ट किया, कॉलम 1 से, और इसको कॉलम 3 तक ले गया मैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू है, इसका नाम है स्पैन, ये भी यूज़ कर सकता हूँ।
कि मतलब आपको कितने कॉलमों को स्पैन करना है। तो यहाँ पर आप दे देंगे जैसे 2, मैंने सेव किया फाइल को। देखिए अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्पैन भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है इसमें। अगर मैं यहाँ पे दे दूं स्पैन 3, तो इसका मतलब है उसको मिला के अगले 2 स्पैन को भी टोटल 3 स्पैन कर दे। यहाँ पे तो 3 कॉलम आ रहे थे, उनकी स्पैनिंग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसे, और इसको खाली ऐसे ही नहीं, रो वाइज भी स्पैनिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे सेकंड वाला है, मैं उसको बिल्कुल नीचे तक लेके लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आइटम 7 ये सेकंड पे किया, और यहाँ पर मैंने लिखा ग्रिड रो, और यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग की वो की 2 से और एंड करता हूँ 4 तक। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सेकंड से स्टार्ट हुआ और 4th जो आपकी रो थी उस पे एंड हो गया। अगर मैं यहाँ पर स्पैन लिख दूँ 2, तभी ये वर्क करेगा बिल्कुल। ये देखिए स्पैन जो है आपकी वैल्यू ये दोनों केस में वर्क करती है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 3, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कॉलम नीचे और बन चुका है जिसमें कोई हाइट नहीं आ रही है। यहाँ पर हमने एक्चुअल में 2 ही कॉलमों की हाइट दी हुई है। तो मैं यहाँ पर रिपीट यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने सभी कॉलमों की 150 नहीं, थोड़ी कम कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ। यहाँ देखिए सभी कॉलमों की विड्थ दे दी। मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आपको ये स्पैन दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 2 से स्टार्ट किया और इसे नीचे मैं स्पैन 3 कर दिया, तो 3 कॉलमों को इसने स्पैन कर दिया। तो हम रो वाइज भी स्पैन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वैल्यू और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने आपको दिखाया ये 6th वाला, यहाँ पर हमने दिया 4 तक जाए। अगर हमें बिल्कुल एंड तक ही लेकर जाना उसे, यहाँ पर हमने देखना पड़ेगा कि कितने कॉलमों को स्पैन करना है, ऐसा ऐसा, तो उसको देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको पता है मैंने यहाँ से फर्स्ट से लेके बिल्कुल एंड तक लेके जाना है, तो आप सिंपली भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्पैन 3 की जगह यहाँ पर देखिए नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए नीचे से नीचे वाले कॉलमों में, तो यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। -1 आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे 6th वाले आइटम में 1/-1। तो देखिए अभी भी वर्क कर रहा है ये। मैं आपको ये चीज़ थर्ड में करके दिखाता हूँ। थर्ड वाली आइटम में मैं यहाँ गया, थर्ड वाली आइटम में, और यहाँ पे मैं कॉपी करके, यहाँ पे सच मेरे को कॉलम करना था, कॉलम, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि 2 से स्टार्ट करे /-1। -1 मतलब बिल्कुल एंड तक। तो देखिए अभी वर्क कर रहा है, क्योंकि जहाँ से भी हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हम -1 दे देंगे। तो -1 मतलब बिल्कुल एंड तक वो कॉलम स्पैन हो जाए। ये चीज़ -1 वाली हम रो में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बिल्कुल हम जैसे सेकंड से बिल्कुल -1 कर दें और वो बिल्कुल एंड तक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्पैनिंग करके हम अच्छा सा एक लेआउट बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ऊपर एक हेडर रखना है, नीचे मेन्यू, यहाँ पे कंटेंट वाला पार्ट, साथ में साइड बार रखना है, नीचे फूटर रखना है। आप ऐसे बिना फ्लोट क्लियर वगैरह यूज़ किए और बिना मार्जिन का ध्यान रखे आप इजीली, बहुत इजीली CSS ग्रिड को यूज़ करके आप अच्छा एक लेआउट बना सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।